वो न कभी मेयर बने न कभी विधायक, फिर भी जिंदा होते तो अमित शाह खुद करते सलाम। महाराष्ट्र के सियासत का सबसे बड़ा किंग विधायक पैरों में होते थे, मुख्यमंत्री सलाह लेते थे। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कहता है बाला साहेब होते तो शिवसेना की इतनी फजीहत ना होती। एक दौर था जब महाराष्ट्र राज्य में सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में एक ही शख्स का राज चलता था। वह सरकार जिसके सामने सीएम का कद भी छोटा पड़ जाता था, वह व्यक्ति जो कभी नेता नहीं बना, सियासत में एंट्री नहीं किया, हिंदुत्व पर कभी समझौता नहीं किया, और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे थे। भारत से लेकर पाकिस्तान तक जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही, अगर आज जिंदा होते तो अमित शाह और उद्धव ठाकरे की कुर्सी न हिलाकर बाला साहेब ठाकरे को सलाम कर रहे होते। आज उद्धव ठाकरे के सामने दो चुनौतियां हैं, बाला साहेब ठाकरे का सम्मान बचाना, दूसरा अमित शाह से अपनी कुर्सी बचाना। ऐसा लगता है उद्धव दोनों को बचा नहीं पाएंगे। जिस शेर की आवाज पर महाराष्ट्र की जनता घूम जाती थी, उनका बेटा और पोता आदित्य ठाकरे सियासत के मोड़ पर फेल है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी यह बताए उसके पहले आपको सुनाते हैं कौन थे बाला साहेब ठाकरे, जिन्हें सरकार कहा जाता था। सीएम पीएम से मतलब नहीं था, जो फैसला बाला साहेब सुना देते थे वही आखिरी और सर्वमान्य होता है। लेकिन ऐसे ताकतवर इंसान का परिवार आज संकट में है। बाला साहेब ठाकरे कहते हैं कमलाबाई बीजेपी वही करेंगे जो मैं कहूंगा। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है तो बीजेपी को कमलाबाई कहते हैं और दावा करते हैं कि बीजेपी उनके इशारे पर चलती है। अटल बिहारी वाजपेयी और बाला साहेब ठाकरे की कई कहानियां हैं, लेकिन आज मोदी और शाह के दौरे में बाला साहेब का परिवार सत्ता से दूर जाता दिख रहा है। सियासत में उनकी धमक इतनी थी कि वो कश्मीर में कुछ बड़ा करना चाहते थे। यह संयोग है कि जब मोदी सत्ता में आए, उससे पहले बाला साहेब दुनिया को अलविदा कह चुके थे। धारा 370 खत्म होने पर अगर कोई खुश होता तो वो बाला साहेब होते। वो अक्सर कहते मैं कभी प्रधानमंत्री बना तो पहला काम कश्मीर को साफ करूंगा और उसके बाद पाकिस्तानी बांग्लादेशियों पर तो कोई केस नहीं चलाया जाएगा, बल्कि सीधा गोली मार दी जाएगी। हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ भी त्याग सकता हूं। हमारे लोग अपनी जमीन पर समझौता नहीं करेंगे। 1950 में फ्री प्रेस में जनरल से मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण के साथ काम कर चुके हैं। बाला साहेब ठाकरे की कहानी एक किंग मेकर की कहानी है। ठाकरे के कार्टून जापान के डेली न्यूज़पेपर असाही शिंबुन और न्यूयॉर्क के संडे एडिशन में छपा करते थे। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके निधन के बाद पूरा मुंबई बंद हो गया था। अंतिम यात्रा में 20 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। 1966 में मराठी मानुस को हक दिलाने के लिए शिवसेना बनाई, खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा और किंग मेकर की भूमिका ही निभाई। बेबाकी तो जैसे उनमें कूट कूट कर भरी थी, इसलिए लोग शेर कहते हैं। जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, तब बाल ठाकरे ही थे जो खुलकर कह गए कि शिव सैनिकों ने गिराया मस्जिद। इमरजेंसी के दौरान विपक्ष में रहते हुए भी इंदिरा गांधी को समर्थन दिया था। फिर प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाने की बात हो या प्रणब मुखर्जी को, उन्होंने गठबंधन से बाहर जाकर अपनी बेबाकी दिखाई। लेकिन बेटा उद्धव उनकी विरासत को ठीक से संभाल नहीं पाया। 3 साल पहले महाराष्ट्र में सरकार बनाकर सीएम तो बने, लेकिन अब कुर्सी हिल गई। बाला साहेब का कार्यकर्ता ही शिवसेना को खत्म करना चाहता है। अगर आज उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो बीजेपी के साथ गठबंधन होता। किसी भी हाल में पीएम मोदी और अमित शाह शिवसेना की तरफ न देखते।
पत्रकार से हिंदुओं के सबसे बड़े मसीहा बने बाला साहेब ठाकरे का किस्सा काफी कुछ बयां करता है और आरएसएस भी उनसे हिंदुत्व में पीछे थी, बीजेपी भी पीछे थी, लेकिन अब बेटे उद्धव ठाकरे ऐसे पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया जिससे हिंदुत्व की नींव हिल गई है।